हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस से 30 रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मधुमेह रोग। मधुमेह। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त दाब। ऑप्शन नंबर सी सही, रक्त दाब। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, गहरा नीला। गहरा नीला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, देविका रानी। देविका रानी। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बाल विवाह से। बाल विवाह से दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, डीमोस। डीमोस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य पूछे दोस्तों तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूप चश्मा का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? तो धूप चश्मा का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, कुरुक्स कांच। कुरुक्स कांच से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 75%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही, ट्रिप्सिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों 5 बार। ऑप्शन नंबर ए सही, 5 बार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, त्रिगबेली। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, नरम लोहा का। नरम लोहा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 4 वर्ष के अंतराल पर। 4 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मसूड़े का रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो मसूड़े का रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों, इसको स्कर्वी भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1906 ईस्वी में। 1906। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों,